स्वर्ड किंग के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जुंजी की तरफ दिखाते हैं जो कि अपने घर की छत के ऊपर बैठा किसी का इंतजार कर रहा होता है। जुंजी यहाँ पर एक बंदे का नाम लेता है जिसका नाम 5 पॉइजन होता है। वो कहता है ब्रो 5 पॉइजन, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी वो लिखी हुई बुक आज मेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर उस दिन तुमने अपनी वो बुक मुझे नहीं दी होती तो उस बुक को पढ़ने के बाद आज मुझे इन सारे पॉइजन के बारे में नहीं पता होता। एक बार वो एक बैकग्राउंड सीन दिखाता है। 5 पॉइजन एम्परर भी 10 एम्परर्स में से एक एम्परर था। मेरी तरह मैं भी एक एम्परर में से एक एम्परर था जिसके पास एक बहुत ही रेयर मार्शल स्पिरिट थी जो कि 10,000 पॉइजन ब्लड चैमेलियन मार्शल स्पिरिट थी। तो यहाँ पर इन दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है, यानी कि हमारे जुंजी का 5 पॉइजनस एम्परर के साथ सामना होता है। तो वो अपने पास एक बुक निकालता है और इसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बुक को पढ़ो और इसको अप्रेज करो क्योंकि इस दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके पढ़ने के लायक हो। किसी के पास भी इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है, वजह से ये बुक मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। जुंजी कहता है कि मैंने 5 पॉइजनस एम्परर की बुक को पढ़ा था। उस बुक को पढ़ने के बाद 5 पॉइजन के बारे में जितनी भी नॉलेज मेरे पास है वो सारी की सारी नॉलेज मुझे उसी बुक से मिली है। हमारा जुंजी फिर से वहीं पर आराम से लेट जाता है, साथ साथ ड्रिंक भी कर रहा होता है। जुंजी कहता है तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कर सकता हूँ कि कब मेरे मेहमान यहाँ पर आएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद से वहाँ पर से हवा के चलने की आवाज आती है और साथ ही जुंजी कहता है तो ना तुम यहाँ पर बाहर आकर मेरे सामने आकर बात करो क्योंकि तुम कब से यहाँ पर छुपे हुए हो, क्या तुम छुप छुप कर थक नहीं गए। हमारे जुंजी को पता होता है कि मास्टर जैन उसके पीछे यहाँ पर आए हैं। जुंजी कहता है मास्टर जैन तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे सामने आ जाओ, तो मुझे बताओ कि तुम इतनी रात के वक्त यहाँ पर मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई काम है, चलो जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या काम है। तो मास्टर जैन भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं ये कमीना, इसे सब कुछ पता है कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। मास्टर जैन जुंजी से कहते हैं अगर तुम मुझे ग्रिम ब्लड पॉइजन को डिस्पेल करने का तरीका बता दो कि मैं अपनी बॉडी के अंदर से उसको कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें इसके बदले में फ्लेम हार्ट फ्रूट दूंगा। तुम्हारा जुंजी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है बेवकूफ, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे या फिर मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। फ्लेम हार्ट फ्रूट वो तो पहले से ही मेरा है, तुम मेरी चीज मुझे ही वापस देना चाहते हो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से तुम मेरी ही चीज मुझे ही वापस दे रहे हो। फिलहाल सोच कर देखो, फिलहाल के लिए तुमने फ्लेम हार्ट फ्रूट को अपना कह लिया। हाँ ठीक है चलो तुमने इसको अपना कह लिया, लेकिन थोड़े दिनों में ग्रिम ब्लड पॉइजन की वजह से तुम मारे जाओगे क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का वक्त है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो वो फ्लेम हार्ट फ्रूट मेरे पास वापस आ जाएगा तो फिर वो मेरा ही हुआ ना, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर इसके बदले में पॉइजन की डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका क्यों दूंगा। मास्टर जैन उसे कहते हैं तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर भीख मांगू कि मेरा इलाज कर दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो अपने पास से पॉइजनस स्मोक को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है कि ये पॉइजनस स्मोक क्या कर सकता है। अगर मैंने इस पॉइजनस स्मोक को यहाँ पर रिलीज कर दिया तो तुम्हारी चू फैमिली में कोई एक बंदा भी जिंदा नहीं बचेगा, तुम्हारे सारी की सारी चू फैमिली मारी जाएगी। तुम्हारा जुंजी से कहता है क्यों नहीं, चलो जल्दी से फिर इसको यहीं पर शुरू करो, चलो इसको रिलीज करना स्टार्ट करो क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है अगर तुम इसको रिलीज करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले बॉडी के अंदर जो ग्रिम ब्लड पॉइजन है वो और भी ज्यादा फैलेगा। जितना ज्यादा तुम यहाँ पर अपने स्पिरिट को यूज करोगे उतना ज्यादा वो पॉइजन फैलता जाएगा। मुझे तो लगता है कि मेरी चू फैमिली के एक भी बंदे के तुम्हारे पॉइजन की वजह से मरने से पहले ही यहाँ पर तुम्हारी अपनी मौत हो जाएगी। मास्टर जैन उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर खामोश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, वो बेबस हो जाते हैं। मास्टर जैन जुंजी से कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ एक डील करने को तैयार हूँ, अगर तुम मेरी बॉडी के अंदर से पॉइजन को डिस्पेल कर देते हो तो फिर मैं पूरे 3 साल तक तुम्हारी चू फैमिली को प्रोटेक्ट करने को तैयार हूँ। जुंजी अपनी कान में उंगली डालते हुए कहता है लगता है कि मैंने ठीक से सुना नहीं, तुमने कहा कि सिर्फ 3 साल, ये तो बहुत ही शॉर्ट अरसा है। मैं चाहता हूँ कि तुम सारी जिंदगी मेरी चू फैमिली को प्रोटेक्ट करो। तो मास्टर जैन उसे कहते हैं लड़के कि तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी चू फैमिली को सर्व करने वाला हूँ। मुझे लोग पॉइजनस जैन कहते हैं और मैं एक आजाद कल्टीवेटर हूँ, मैं कभी भी किसी का गुलाम बनकर नहीं रहने वाला। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है अच्छा ठीक है अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, हमारी डील नहीं हो सकती, प्लीज अब जाओ जाकर अपनी बची कुची लाइफ को एंजॉय कर लो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। फिर साथ ही हमारा जुंजी पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है चलो ठीक है अब गुड बाय, मैं तुम्हें यहाँ से वापस नहीं बेचने वाला, तुम्हें खुद ही जाना होगा। मास्टर जैन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देखा है लेकिन इस तरह की कैरोगेंट लड़की को मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। उसी वक्त मास्टर जैन को महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ असैसिन्स हैं जो कि इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। तो जैन वहीं पर हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं लड़के मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम मुझसे पहले मरने वाले हो, अगर तुम यहाँ पर मुझे इसका तरीका बता देते हो कि मेरी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रीन पॉइजन को निकालने का तरीका क्या है तो फिर मैं यहाँ पर इन असैसिन्स को मार डालूंगा और तुम्हारी जान बचा लूंगा। हमारा जुंजी भी ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर 2 असैसिन्स होते हैं और वो दोनों के दोनों स्पिरिट गैदरिंग ग्राम के एक्सपर्ट होते हैं। जुंजी कहता है लगता है कि मेरे ग्रेट एल्डर ने मुझे एक बहुत बड़ा खतरा समझा हुआ है, इसी वजह से उसने यहाँ पर 2 स्पिरिट गैदरिंग एक्सपर्ट्स को भेजा है। नकाब वाला असैसिन उसे कहता है लड़के अपनी जिंदगी के आखिरी बचे हुए पलों को एंजॉय कर लो क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला हूँ। हमारा जुंजी उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो, तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है। इसके साथ दूसरा नकाब वाला जो बंदा होता है वो सेकंड एल्डर होती है। सेकंड एल्डर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो और साथ ही वो अपने साथी से कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इसको मार डालो। अपनी टोपी उतार कर उसकी तरफ फेंक देता है जिसके अंदर
काफी सारे ब्लेड्स लगे होते हैं और हमारा जुंजी उसके अटैक को अवॉइड करता है। फिर उसके साथ ही वो खुद भी नीचे उतर आता है, अपने नाइफ के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करता है। तो हमारा जुंजी वहीं से अपने पास एक पॉइजनस नीडल निकालता है और उस पॉइजनस नीडल को सामने की तरफ फेंकता है। पॉइजनस नीडल सीधी जाकर पहले नकाब वाले बंदे के माथे में जाकर दंस जाती है, की वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। उसी वक्त सेकंड एल्डर भी आगे बढ़ते हैं, अपने नाइफ के साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा जुंजी अपने दोनों हाथों से उसकी तलवार को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। तलवार को ब्लॉक करने के बाद वो सेकंड एल्डर के मुंह पर किक मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से नकाब भी हट जाता है। इसी के साथ ही हमारा जुंजी अपने पास एक और पॉइजनस नीडल निकालता है और उसकी तरफ भी फेंक देता है। सेकंड मास्टर उसी वक्त अपने हाथ को सामने की तरफ करते हैं, वो नीडल उसके हाथ में दंस जाती है। सेकंड मास्टर उसे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा कि तुम एक छोटी सी नीडल के साथ यहाँ पर मुझे मार सकते हो, यहाँ पर मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो। इसके साथ ही सेकंड एल्डर की आंखें वहाँ पर बहुत ज्यादा रेड हो जाती है और उसी के साथ ही वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और उनकी बॉडी वहाँ पर पिघल जाती है। मास्टर जैन दूर छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं, वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। इस लड़के ने 2 स्पिरिट गैदरिंग ग्राम के एक्सपर्ट्स को यहाँ पर देखते ही देखते यहाँ पर इनको ब्लड मेडल बना दिया। तुम्हारा जुंजी उन दोनों को मारने के बाद मास्टर जैन से कहता है, थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रहे थे कि तुम यहाँ पर मेरी जान बचाने वाले हो, क्या तुम दोबारा कहोगे? मास्टर जैन आगे से कोई भी बात नहीं करते। जुंजी से कहता है, लगता है कि मास्टर जैन आपको कुछ भी नहीं कहना, ठीक है सीनियर, आप यहाँ से जा सकते हैं। जुंजी जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है तो मास्टर जैन उसे कहते हैं, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मास्टर जैन उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारी चू फैमिली का एक गेस्ट एल्डर बनकर गुजार दूंगा और तुम सभी लोगों की रक्षा करूंगा। और साथ ही मास्टर जैन सोच रहे होते हैं, मुझे लगता है कि ये लड़का फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने वाला है, ये बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट बनेगा, तो ऐसे बंदे को सर्व करना गलत नहीं होगा कि फैमिली का एक ग्रेट एल्डर बन जाता हूँ जिससे मुझे भी फायदा होगा। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है, नहीं, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी फैमिली को सर्व करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे गुलाम बन जाओ। बस सुनते ही मास्टर जैन गुस्से के साथ उसे कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पॉइजनस शैन, मैं एक बहुत ही डिग्निफाइड स्पिरिट गैदरिंग ग्राम के 9th लेवल का एक कल्टीवेटर हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे एक लड़के का गुलाम बन जाऊंगा? हमारा जुंजी उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? तुमने जहाँ पर मेरे मेथड्स को देखा और तुम्हें लगा कि मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हासिल करने वाला हूँ, इसी वजह से तुमने यहाँ पर फैमिली का गेस्ट एल्डर बनने को चूज किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसी तरह अपना गेस्ट एल्डर बनने दूंगा? हमारा जुंजी यहीं पर मास्टर जैन को एक और बात बताता है, वो उसे कहता है, अगर पास्ट की बात की जाए तो यहाँ पर अगर एक जिनजेंग ग्राम का कल्टीवेटर भी होता और मेरे सामने अपने घुटने टेक कर मुझे कहता कि मैं उसको अपना गुलाम बना लूं, मैं उसको कंसीडर नहीं करता, जबकि यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है मेरे साथ जुड़ने का। मास्टर जैन भी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लड़का है कौन और जहाँ पर कौन से पास्ट की बातें करता है जिसके बारे में कोई भी हिसाब नहीं लग रहा। तो हमारा जुंजी से कहता है, ठीक है मास्टर, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ फिर तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड है यहाँ पर फैसला करने के, तो मेरे गुलाम बनो या फिर यहाँ से चले जाओ। मास्टर जैन उसकी बात सुनने के बाद 3 सेकंड के अंदर उसे कहते हैं, मैं पॉइजनस जैन, ठीक है, तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ। हमारा जुंजी उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, मास्टर जैन, फ्यूचर में तुम्हें देखना है, इस बात के ऊपर बहुत सा फख्र होगा कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही अकलमंदी वाला फैसला किया था और ये फैसला तुम्हारे बहुत सा काम आने वाला है। साथ ही हमारा जुंजी अपने पास से एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स की बुक निकालता है और उसे कहता है, इस बुक के साथ एक पेपर के ऊपर ब्लड क्रीम पॉइजन को डिस्पेल करने का तरीका है और उसके साथ इस बुक के अंदर पॉइजन आर्ट लिखी हुई है जो कि एक हाई ग्रेड की पॉइजन आर्ट है। मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी की सारी पॉइजन आर्ट को छोड़कर इस वाली पॉइजन आर्ट को मास्टर करना स्टार्ट करो। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें इस तरह के लो लेवल की कल्टीवेशन आर्ट्स को सीखने की जरूरत नहीं है। मास्टर जैन जब उसकी तरफ देखते हैं तो एक कागज के ऊपर डिस्पेलिंग मेथड लिखा होता है, जबकि दूसरी बुक का नाम होता है पॉइजन डिवावरिंग टेक्निक, जो कि एक हाई ग्रेड की टेक्निक होती है। मास्टर जैन कहते हैं, इस लड़के ने अपने पास एक अपर स्पिरिट ग्राम की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मुझे दे दी, मैंने इसको प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर मेरे पॉइजनस की आर्ट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और मैं पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। सकता है कि मैं डायरेक्टली ब्रेक थ्रू करने के बाद अर्थ राम में चला जाऊँ। इसी के साथ ही मास्टर जैन हमारे जुंजी के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक देने के लिए। तो नेक्स्ट सीन में जंगल में छुपे हुए भगोड़ों का दिखाया जाता है। तो जंगल में छुपे हुए भगोड़ों के कुछ साथी वहाँ पर नजर रखे हुए होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं कि मास्टर सेकंड एल्डर उनके साथ जो दूसरा सेशन गया था वो लोग कब वापस आएंगे। वो लोग कहते हैं 4 दिन गुजर चुके हैं लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए, क्या हमें वापस जाकर फर्स्ट एल्डर को बता देना चाहिए, ऐसा ना हो कि उन लोगों के साथ कुछ बुरा हादसा हो गया हो। ये लोग वापस आते हैं और आकर फर्स्ट एल्डर को सारी बात बता देते हैं, जबकि फर्स्ट एल्डर बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर खामोश खड़े होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं कि कब सेकंड एल्डर और दूसरा असैसिन वापस आने वाले हैं। तो सभी लोग आपस में बातें करना स्टार्ट करते हैं। उनमें से एक कहता है, हमारे स्पाइस ने बताया है कि इस वक्त चू टाउन में कोई भी ऐसी हरकत नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। फिर से एक और कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेकंड एल्डर दूसरे बंदे को अपने साथ लेकर कहीं पर भाग गए हैं। तीसरा बंदा कहता है, अगर वो यहाँ से भाग गए हैं तो फिर हमारे यहाँ पर इंतजार करने का क्या फायदा, हम लोग भी कहीं पर चले जाते हैं और जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। जबकि उनमें से एक और कहता है, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, क्यों ना हम सभी लोग मिलकर चू फैमिली के ऊपर जाकर अटैक कर दे और उन सभी को मार डालते हैं। फर्स्ट एल्डर उन सभी लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो और चुप रहो, मुझे कुछ सोचने दो। हमने जिन 2 लोगों को वहाँ पर भेजा था, सेकंड एल्डर और दूसरा असैसिन, वो दोनों ही मर चुके हैं। अगर तुम सभी लोग में मरना चाहते हो तो ठीक है, तुम सभी लोग वहाँ पर जा सकते हो। फिर इस वक्त
तुम सभी लोग चू टाउन में जाते हो तो तुम सभी लोग मारे जाओगे, क्योंकि जिस वक्त जुंजी के साथ पंगा लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।